हर दिन अरबों लोग हर तरह की चीजों के बारे में सवाल लेकर के आते हैं। कभी कभी हमारे दिमाग में सवाल उठते हैं कि गूगल कैसे काम करता है, जबकि ये इतनी बड़ी सब्जेक्ट है कि इस पर एक मोटी सी किताब बन जाए। तो चलिए हम शुरू करते हैं कि हाउ गूगल वर्क्स। तो चलिए डिनर की तरफ बढ़ते हैं और हम सर्च करते हैं कि पिज़्ज़ा रेसिपी को। आपने शायद इससे पहले भी देखा होगा, लेकिन थोड़ा सा गहराई में चलते हैं। और शुरुआत में गूगल के होम पेज कुछ ऐसे दिखते थे। गूगल लगातार मैपिंग कर रहा है अरबों पेजेस के वेब पर, ताकि एक इंडेक्स क्रिएट किया जाए। इसे ऐसे समझिए, जबकि आप पिज़्ज़ा या किसी अन्य चीज़ की खोज करते हैं तो एक बहुत बड़ी सी लाइब्रेरी से होकर गुजरती है। पर यदि आप भूखे हैं तो आप इन लाखों लिंक्स को क्लिक करना नहीं चाहोगे। और ये इतनी भी आसान नहीं है। यह वह जगह है जहां गूगल की रैंकिंग एल्गोरिदम्स की मदद से होती है। वे यह समझने की कोशिश करते हैं कि आपको क्या चाहिए। वे मददगार हो सकते हैं, भले ही आपको सही वर्ड्स पता ना हो, फिर भी आपकी स्पेलिंग्स भी टूटी फूटी हो, तब भी वे शिफ्ट करते हैं मिलियंस ऑफ पॉसिबल मैचेस इन द इंडेक्स और ऑटोमेटिकली असेंबल करती है पेजेस को। और आपको सर्च किए वर्ड्स को उस पेज में सही इंफॉर्मेशन के साथ सबसे टॉप में रखा जाता है, जहां कि आप चूज कर सकते हैं कि आपको क्या चाहिए। इसीलिए हमारे पास कुछ ऐसा रिजल्ट है। गूगल के एल्गोरिदम्स कैसे डिसाइड करती है कि कौन सा पेज सबसे टॉप में रखा जाए। ऐसे सैकड़ों फैक्टर्स है जो रैंकिंग रिजल्ट सर्च में जाते हैं। तो चलिए हम इसी के बारे में बात करते हैं। आपको पहले से ही पता है कि वर्ड्स जो आप सर्च करते हैं वो वर्ड्स टॉप में जाती है, बट उन वर्ड्स की जो लोकेशन है, जैसे कि पेज की टाइटल में और इमेज की कैप्शन में भी फैक्टर्स हो सकती है। केवल वर्ड्स की तुलना में रैंकिंग के लिए बहुत कुछ है। जब गूगल शुरू हुआ, हमने देखा कि किस तरह से पेज एक दूसरे से जुड़ी रहती हैं। अच्छे से समझने के लिए वे पेज किसके बारे में थे और कितने महत्वपूर्ण और भरोसेमंद थे। टुडे लिंकिंग इज स्टिल एन इम्पोर्टेंट फैक्टर। दूसरी फैक्टर है लोकेशन, जहां सर्च होती है, क्योंकि अगर आप भारत में होते हैं और आप इंडिया के फेस्टिवल्स को तलाश कर रहे हैं, जैसे कि होली, बट यदि आप लंदन में होते हो तो आप शायद नहीं कर पाओगे। गूगल एक वेबसाइट से कुछ भी हमको इंटरनेट में सर्च करना है, गूगल के अंदर ही करेंगे। अब आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि इंटरनेट में जितनी भी वेबसाइट्स है, सारी वेबसाइट्स गूगल के पास नहीं है। अगर मैं आज एक नई वेबसाइट बनाऊं तो गूगल के अंदर में देखूंगा 1 से 5 दिन तक लग जाएंगे उस पर्टिकुलर वेबसाइट्स को गूगल के अंदर आने के लिए, क्योंकि जो गूगल है वो अपने कोड रन करता है, अपने एल्गोरिदम रन करता है, और जितनी वेबसाइट्स है दुनिया में, सबको एक बार विजिट कर करके अपने डेटाबेस में भरते जा रहा है। जबकि जब भी हम कुछ चीजें सर्च करते हैं तो गूगल के पास जो इंडेक्सेस है सारी वेबसाइटों का, जो कि इसको पता है, इंटरनेट में पता नहीं कितनी वेबसाइट्स होंगी, लेकिन गूगल ने जितनी वेबसाइटों को क्रॉल करके रखा हुआ है, देख देख के अपने डेटाबेस में स्टोर करके रखा है, गूगल बस वही वेबसाइट्स हमें दिखा सकता है। वेल गाइस, अब यहाँ गूगल भगवान तो नहीं है कि जितनी नई नई वेबसाइट्स बन रही है, सारी वेबसाइट्स रियल टाइम में गूगल के अंदर आ जाएंगी। तो यहाँ पर जो बात आती है, गूगल के पास जो अलग अलग वेबसाइट्स की लिस्ट है, ये लिस्ट गूगल बनाता कैसे है? क्योंकि गूगल खुद एक वेबसाइट है। गूगल ने अपने प्रोग्राम्स बनाए हैं, गूगल अलग अलग एल्गोरिदम्स बनाए हैं। तो गूगल यूज करता है स्पाइडर। इट मीन्स दैट मान लो एक वेबसाइट गूगल को दिखाई तो उसका स्पाइडर है, या फिर आप बोल सकते हो रोबोट है, या फिर आप बोल सकते हो कोडिंग है। तो वो जो रोबोट वो जाएगा एक वेबसाइट्स के अंदर। अब इस वेबसाइट के अंदर में जो रोबोट है वो ढूंढेगा पूरे वेबसाइट्स के अंदर कितने और हाइपरलिंक्स है,
जो कि दूसरी वेबसाइट्स को पॉइंट कर रहा है। मान लो 5 लिंक्स ऐसे मिल गए जहां पर्टिकुलर एक वेबसाइट्स के अंदर जो दूसरी वेबसाइट्स को पॉइंट कर रहे हैं, और वो जो रोबोट है ऑटोमेटिकली 5 वेबसाइट्स के अंदर जाएगा। फिर वो 5 वेबसाइट्स के अंदर फिर से देखेगा कितने और दूसरी वेबसाइट्स को लिंक कर रहा है वो पर्टिकुलर वेबसाइट्स की। उस 5 के अंदर मान लो एक और वेबसाइट्स और मिल गई, फिर उसे एक वेबसाइट के अंदर जाएगा, फिर उसके अंदर 5 और मिल गई, फिर उसके अंदर 5 और, ऐसे करते करते पूरा एक जाल बन जाएगा वेबसाइट्स का। एक वेबसाइट के अंदर रोबोट घुसा और घूमते घूमते पूरे इंटरनेट को स्कैन करते रहेगा। जितनी वेबसाइट्स मिलती जा रही हैं, सारी वेबसाइट्स का टाइटल, डिस्क्रिप्शन, यूआरएल्स, सारी चीजें अपनी डेटाबेस में स्टोर करता जा रहा है। गूगल अपने रोबोट भेजता है अलग अलग वेबसाइट्स में, इंटरनेट में, पूरे इंटरनेट में फैले हुए गूगल के रोबोट, जो कि अलग अलग नई वेबसाइट और पुराने वेबसाइट अगर अपडेट हुई हैं तो उसकी सारी डिटेल्स रोबोट्स ला करके गूगल के डेटाबेस में भरती जाती है। मिलियंस ऑफ रोबोट्स घूम रहे पूरे इंटरनेट में गूगल के डेटाबेस को भरने के लिए, एंड ये पूरी लॉन्ग गोइंग प्रोसेस है। गूगल के पास मिलियंस ऑफ सर्वर्स है, उस सर्वर्स में गूगल अपने सारी वेबसाइट्स, लिंक्स, यूआरएल्स को स्टोर रखती है। ये हमने जानी गूगल के बैकएंड के बारे में। हम जो कुछ भी सर्च करते हैं गूगल में, गूगल कभी भी पैसे चार्ज नहीं करता है, लेकिन गूगल जो है कीवर्ड्स पे एड्स भी दिखाता है, जिस ऐड से वो पैसे कमाता है। पूरे रोबोट्स के मेंटेनेंस का, पूरे सर्वर्स के मेंटेनेंस का, आपको फ्री में सर्च रिजल्ट्स दिखाने का, इस सभी का पैसे गूगल निकालता है एड्स से। जो एड्स वो पर्टिकुलर कीवर्ड्स के हिसाब से ही गूगल राइट साइड में भी दिखाता है, टॉप साइड में भी दिखा सकता है। गूगल एड्स से पैसे कमा के हमको फ्री में रिजल्ट्स देता है। गूगल अपने एल्गोरिदम और कोडिंग के मदद से पूरे इंटरनेट में कब्जा करके रखा हुआ है। अगर आप नई वेबसाइट्स खोलोगे तो गूगल के रोबोट अपने काम में तुरंत लग जाता है और आपको इन्फॉर्मेशन ला के देता है। गूगल के पास दुनिया में जितना डेटा होगा उसके ज्यादा डेटा गूगल के पास है। वेबसाइट्स का डेटा है, हम लोकेशन चेक करते हैं, लोकेशन की मैप देखते हैं, उसका भी डेटा गूगल के पास है। हम सब गूगल पे यूज करते हैं पेमेंट करने के लिए, गूगल के पास सारी डेटा स्टोर्ड है। तो इस तरह गूगल काम करता है। तो उम्मीद है माय डियर फ्रेंड्स कि आपने गूगल की वर्किंग प्रोसेस को समझ लिया होगा। अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला है तो गाइस प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करना ना भूलें, ताकि मुझे पता चले कि आप सबको वीडियो कैसी लग रही है। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।